ओम शांति। प्रातः क्लास चल रहा था 16 अगस्त 1968। तीसरे पेज की अंतिम लाइन में बात चल रही थी भक्ति मार्ग की जो भी बातें हैं वो सब दुर्गति मार्ग की हैं। उन दुर्गति की बातों को अभी सुनना भी नहीं है। वो तो कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। जब सर्वव्यापी वाली बुद्धि में बातें बैठती है तो सबकी बुद्धि भटक जाती है। एक व्यापी हो तो बुद्धि एक टिकाने टिके। जब बताए दिया सर्वव्यापी है तो कहाँ कहाँ बुद्धि भटकती रहती है। तो ये बात तो कभी भी नहीं सुनना चाहिए। क्या कि परमात्मा बाप सर्वव्यापी है। मैंने तो कभी ये बात कही ही नहीं क्या कि मैं सर्वव्यापी हूँ। 5 विकारों रूपी भूत तो इस दुनिया में सभी में है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और 5 जड़ भूत पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये तो कण कण में व्यापक है, परंतु मैं तो व्यापक नहीं हूँ। जो 5 महाभूत व्यापक हैं, 5 विकार व्यापक हैं, तो दुनिया तामसी बनती जाती है, विकृत होती जाती है। मैं तो आत्माओं का बाप हूँ। आत्मा तो सदैव अजर अमर अविनाशी है। 5 भूत तो विकृत होते ही रहते हैं। आत्मा तो विकृत होने की बात नहीं। हाँ, आत्मा जब आपन को 5 महाभूत समझ लेती है तब विकृत होती है। तुम कह सकते हो सभी में कोई न कोई जरूर विकार है। सभा में कोई को भी बोलने का हक नहीं है। अगर कोई बीच में प्रश्न करते हैं तो बोलना चाहिए पीछे पूछना। बीच में पूछने की, डिस्टर्ब करने की दरकार नहीं है। ऑफिशियल सभाओं में कोई भी बीच में बक बक नहीं करते हैं। वहां तो शांति में बैठ सुनना होता है। तो चले जाते हैं, कहते हैं आवाज नहीं करो, ऐसे बैठकर समझाना है, बताना है अभी तो इस दुनिया में अपार दुख हैं। क्यों दुख है? क्योंकि दुनिया विकृत होती जा रही है, विकारी बनती जा रही है। जितनी ज्यादा विकृत होती जाती है उतना दुख बढ़ता जाता है। हम बाप को और बाप की रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। हम इन्हें लक्ष्मी नारायण, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, जगदम्बा, जगत पिता आदि आदि सभी के ऑक्यूपेशन को जानते हैं। उन ऋषियों मुनियों आदि से भी पूछा गया
तो उन्होंने बोला कि हम इनके आदि मध्य अंत को नहीं जानते, नहीं जानते हैं। तो कहेंगे अनास्था वालों की दुनिया, आस्तिकों की दुनिया नहीं कहेंगे। न कोई बेहद के बाप को जानते हैं, एक भी नहीं है जो बेहद के बाप को जानता हो। कह देते हैं सर्वव्यापी है। अभी जब बाप ने पैराडाइज बनाया तब सभी को निश्चय हो गया। पहले तो तुम भी नहीं जानते थे कि 84 जन्म कैसे लेते हैं। तो सभा में बैठकर बताओ, आओ हम सबको बतावें। ये 7 दिन का कोर्स लो तो तुमको भी पापात्मा से पुण्यात्मा बनाए देंगे, और सो भी एक जन्म के लिए नहीं, 21 जन्म के लिए पुण्यात्मा बन जावेंगे। 21 जन्म तुम कोई भी पाप नहीं करेंगे। हम तो खुदा के बच्चे हैं, खिदमतगार हैं, तो हम सब की खिदमत करते हैं। बाप की हम खास खिदमत करते हैं, भारत की भी खिदमत कर रहे हैं, और अपने ही तन मन धन से भारत की रूहानी सेवा कर रहे हैं। हम कोई से भीख नहीं मांगते हैं। दुनिया में तो सब करते हैं जिस्मानी सेवा, और हम करते हैं रूहानी सेवा। रूहानी बाप हमको रूहानी सेवा करना सिखाते हैं। रूह का कनेक्शन अनेक जन्मों से है, और जिस्मानी सेवा का कनेक्शन एक जन्म से है। तो बताओ, तुम सब करते हो जिस्मानी सेवा, और रूहानी सेवा तो तुम कोई कर ही नहीं सकते हो। बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया में तुम जो कुछ भी देखते हो इन आंखों से, वो सब भूल जाओ। ये आंखें ही विनाशी हैं, ये शरीर ही विनाशी है, और ये सारी दुनिया ही विनाशी है। फिर अविनाशी क्या है? आत्मा अविनाशी है, और आत्माओं का बाप भी अविनाशी है, और आत्माओं का घर भी अविनाशी है। इस दुनिया में जो स्वर्ग बनता है वो भी विनाशी। चलो 21 जन्म तक चलता है, फिर बाद में विनाश तो होता है ना। इस दुनिया में सब कुछ है विनाशी, और बाप के घर में जो भी अब आत्माएं हैं वो सब है अविनाशी। अभी तुम जानते हो इस पुराने सस्य वृक्ष रूपी मनुष्य के झाड़ का सारे का विनाश होना है। इस यज्ञ में सब कुछ स्वाहा हो जाएगा। कौन से सन की वाणी है? 68 की। 8 वर्ष बचे हैं। 8 वर्ष में सब कुछ स्वाहा हो जाएगा। 68 और 8 76 में सब स्वाहा हो गया है।
स्वाहा नहीं हुआ। इसका मतलब स्वाहा नहीं हुआ तो आप मुए मर गई, दुनिया भी नहीं हुई। नहीं तो होना क्या चाहिए? आप मुए मर गई दुनिया। खुद अपने को देहभान से मार दिया तो दुनिया भी खलास हो गई। अपने को इस दुनिया से नहीं मारा, देहभान से नहीं मारा, तो दुनिया भी खलास नहीं होती है। तो जो 8 वर्ष है बाकी बचे हैं, वो किसके लिए बोला? सिर्फ उस आत्मा के लिए बोला जिसने पक्का फैसला कर लिया कि मैं आत्मा हूँ और बाकी ये सारी दुनिया जो इन आंखों से दिखाई देती है वो सब खलास होने वाली है। नई दुनिया आने वाली है, नई दुनिया का फाउंडेशन लग चुका है। तो बच्चों को तो खुशी होनी चाहिए। किस बात की खुशी होनी चाहिए? क्या पुरानी दुनिया खलास हुई सन 76 में, क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा जो ब्राह्मणों की दुनिया का फाउंडेशन लगा, उस फाउंडेशन में ही जो भी 40 वर्ष में ब्राह्मणों की दुनिया तैयार हुई, उसमें पुरानी ब्राह्मणों की दुनिया सारी खलास हो गई, विघटित हो गई, नाशवान बन गई। उसको तो अब नाश होने से कोई बचाए नहीं सकता। अब हमारा ब्राह्मणों का नया संगठन रूपी नई दुनिया तैयार हो रही है। उसमें भी जो संपूर्ण ब्राह्मण बनेंगे सो संपूर्ण नई दुनिया के देवता बनेंगे। ये पुरानी दुनिया तो खत्म हो जाएगी। सन 76 में भी अगर कोई को वो पुरानी दुनिया देखने में आती है, उसका भविष्य देखने में नहीं आता है, तो आगे चल करके समझ जाएंगे ये ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया, रावण संप्रदाय की दुनिया, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ जैसे जो ब्राह्मणों की दुनिया है वो भी खलास हो जाएगी। ये जो इन्होंने मिसाइल आदि निकाले हैं, ये सब विनाश के लिए निकाले हैं। कुछ भी बचेगा नहीं। मिसाइल से क्या होता है? मिसाइल्स में क्या होता है? मसाला भरा हुआ होता है। ऐसा जहरीला मसाला होता है कि सूंघने से ही लोग खलास हो जाते हैं। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में भी मिसाइल्स कौन से हैं? परमात्मा बाप जो इस सृष्टि पर आया हुआ है, उस परमात्मा बाप की ग्लानि के मिसाइल्स सूंघते ही खलास हो जाते हैं। कितना भी उनको एडवांस ज्ञान सुनाया हुआ हो, अगर थोड़ा भी अनिश्चय बुद्धि होते हैं और उनको वो विनाशी मिसाइल्स जिनमें परमात्मा बाप की ग्लानि भरी हुई है, वो ग्लानि की बातें उनको सूंघने में आती है और तुरंत अनिश्चय बुद्धि मरण की बन जाते हैं। 5000 वर्ष पहले भी ऐसे ही हुआ था और अब भी हो रहा है। पहले भी विनाश हुआ था और अब भी हो रहा है। हम तो सच्चे सच्चे ब्राह्मण हैं। क्या हम कोई विनाश का काम नहीं करते हैं? हमारे बाप ब्रह्मा का काम क्या है?
स्थापना करना। तो जो बाप का काम सो हम ब्राह्मणों का काम, हम तो स्थापना का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, नई दुनिया बनाने का काम करते हैं, बिगाड़ने का काम हमारा नहीं है। हम सच्चे सच्चे ब्राह्मण हैं। हम ब्रह्मा कुमार कुमारी द्वारा स्थापना हो रही है नई दुनिया की, क्योंकि पवित्रता से होती है स्थापना और अपवित्रता से होता है विनाश। हम पवित्र रहते हैं, प्रतिज्ञा करने के बाद में भी कोई कोई ब्राह्मण गिर पड़ते हैं। तो सन्यासी कहते हैं कि घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहना बड़ा मुश्किल है, परंतु उन सन्यासियों के पास तो कोई प्राप्ति नहीं है, इसलिए मुश्किल समझते हैं। और यहाँ बाप के पास तो बड़ी भारी प्राप्ति है। बाप तो कितनी भारी प्राप्ति कराते हैं। कहते हैं अगर तुम एक जन्म पवित्र बनेंगे तो 21 जन्म का स्वर्ग का राजभाग तुमको प्राप्त हो जाएगा। तो उन सन्यासियों की प्राप्ति में और तुम्हारी प्राप्ति में तो बहुत फर्क है। प्राप्ति के आधार पर दुनिया पुरुषार्थ करती है। सन्यासी मुख से कहते हैं सदगुरु निंदक ठौर न पावे, परंतु उनके पास कौन सा ठौर है? ठौर माने स्थान। कौन सा स्थान है जो वो हमको देंगे? भगवान के पास तो स्वर्ग है। भगवान तो कहते हैं एक हाथ में दो और दूसरे हाथ से लो। क्या दो और क्या लो है? अपने विकारों को दो और निर्विकारी दुनिया का राजभाग लो। तो यहाँ तो प्राप्ति बहुत है, इसलिए पवित्र रहना कोई बड़ी बात नहीं है, निश्चय बुद्धि की बात है। जो इस बात पर निश्चय बुद्धि बनते हैं, पवित्र जीवन व्यतीत करते हैं, वो यहाँ भी बहुत सुखी रहते हैं और आने वाली नई दुनिया में भी बहुत सुखी रहेंगे। और जब दुनिया का विनाश होगा तो भी बहुत सुखी रहेंगे। 21 जन्मों की विश्व की बादशाही मिलती है, तो क्यों नहीं एक जन्म के लिए पवित्र रहेंगे? बेहद का बाप पूछते हैं कि हम तुमको 21 जन्म के लिए स्वर्ग का मालिक बनाता हूं, तो क्या तुम एक जन्म के लिए पवित्र नहीं बनेंगे? कहाँ 21 जन्म की प्राप्ति और कहाँ एक जन्म के लिए त्याग? सो भी बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। थोड़ा समय का त्याग है, ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। बाकी जो हमारे कुल के होंगे वो तो समझने के लिए आते रहेंगे। तुम्हारा संदेश सुन करके जरूर आवेंगे, जरूर समझेंगे। जो हमारे कुल के नहीं होंगे वो एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से निकाल देंगे। भगवान वाच है, काम महाशत्रु है, तो उनको समझाना चाहिए कि वो ही भगवान अभी आया हुआ है। जहाँ भगवान आया हुआ है वो भगवान का घर है, भगवान का असली मंदिर है। उनके मंदिर में रह करके तुम बैठी है कोर्स कराते हो और वो कोर्स करते हैं। तुम
तुम उनको काम शिक्षा पर बिठाते हो और हम तो ज्ञान शिक्षा पर बिठाते हैं। ज्ञान शिक्षा पर बैठने से सदा सुख का वर्षा मिलेगा, क्योंकि देने वाला जो बाप है वो सदा शिव है, सदैव कल्याणकारी है। और जितने भी मनुष्य गुरु हैं वो आज कल्याणकारी है, कल अकल्याणकारी भी बन जाते हैं। आज खुश होते हैं और कल नाराज हो जाते हैं। तो समझाना चाहिए कि काम शिक्षा पर बैठने से दुख मिलता है और ज्ञान चिता पर बैठने से अनेक जन्मों का सुख मिलता है। ऐसे ऐसे बताना चाहिए। तो कहेंगे ये तो समझाने में बहुत तीखे हैं, चैलेंज दो कि आओ एक सप्ताह में भी हम तमो प्रधान से सतो प्रधान तुम्हारी बुद्धि को बना सकते हैं। एक सप्ताह में ही तुम्हारी तमो प्रधान बुद्धि, जो तमो प्रधान दुनिया में लगी हुई है, वो तमो प्रधान दुनिया से बुद्धि निकल करके सतो प्रधान दुनिया की बातों में लग जावेगी। तुम्हारी बुद्धि ही पलट जावेगी, तब तुम्हारे सब दुख दूर होने लगेंगे। बोलो, हम तो सुख का रास्ता बताते हैं। जो इस दुनिया में अज्ञान के अंधे हैं, जिन्हें इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि भगवान कौन है, कहाँ है, क्या करता है, कब आता है और क्या करके जाता है, ऐसे अज्ञानियों की तुम बैठ अंधों की लाठी बन जाते हो। परंतु इस बात में भी फिर अहंकार नहीं आना चाहिए कि हम तो बड़े ज्ञानी हैं, बहुत समझाने वाले हैं, हमने बहुतों की सेवा की है। अगर देवभान में आए तो फिर वो अवस्था बिगड़ जाती है। क्यों? क्योंकि तुम तो जो भी ज्ञान देते हो वो परमपिता परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान देते हो। तुम्हारे पास कोई अपना ज्ञान तो नहीं है। अपना समझने से, अहंकार आने से अवस्था जरूर खराब होगी। अपने को बड़ा समझ करके फिर छोटों का डिसरिगार्ड कर देते हैं। ऐसे करते करते बड़ों का भी डिसरिगार्ड करने लग पड़ते हैं। तो बाप कहते हैं इस ज्ञान की समझानी देने में भी बिल्कुल अहंकार नहीं आना चाहिए, बिल्कुल शांत। एक दो से अच्छे तो होते हैं ना, तो जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उनका खूब रिगार्ड रखना चाहिए। आधा कल्प से भगवान को गाली देते देते सब हिरे हुए हैं। भगवान पत्थर में है, भित्तर में है, कणकण में है, जानवर बन करके आता है। ये गाली देना हुआ ना। अभी बाप कहते हैं मैं मनुष्यों को सुधारने के लिए मनुष्य में आऊंगा या जानवरों में आऊंगा। मनुष्य को मन बुद्धि होती है, मन बुद्धि से मनुष्य ज्ञान को समझ सकता है। जानवर थोड़े ही बैठ करके ज्ञान सुनेंगे, समझेंगे, न दूसरों को समझा देंगे। तो जो गाली देने वाले हैं भगवान को,
उनके आगे और बातें हम क्या सुनावें। बताना चाहिए कृष्ण की क्या महिमा है। कृष्ण तो है ही 16 कला संपूर्ण। 16 कला संपूर्ण तो सतयुग होता है, त्रेता में 14 कलाएं होती हैं। सतयुग में कृष्ण का राज्य था, उनको नारायण कहा जाता था। तुम कीर्तन में भी गाते हो ना, हे कृष्ण नारायण वासुदेव, तो जो कृष्ण है वो ही नारायण है। कृष्ण और नारायण दोनों ही 16 कला संपूर्ण कहे जाते हैं ना। तो उनकी दुनिया में तो सुख होता ही है, वहां चंचलता आदि की कोई बात नहीं होती है। वहां स्वर्ग में सतयुग में कोई भी प्रकार की कर्मेंद्रियों में चंचलता नहीं आती है। यहाँ तो सब में आसुरी गुण भरे हुए हैं, वहां दैवी गुण होते हैं। बाकी कृष्ण की तो कोई भी चरित्र नहीं है। कृष्ण ने कोई गीता का ज्ञान नहीं सुनाया जो सतयुग बना। हाँ, कृष्ण को जन्म देने वाले की महिमा है, जिसने कृष्ण को कृष्ण जैसा 16 कला संपूर्ण बनाया। बाकी तो चरित्र आदि की कोई बातें हैं नहीं, ये सभी तो भक्ति मार्ग की बातें हैं। भक्ति मार्ग में गपोड़े लगाए हैं। नवधा भक्ति करने से देखते थे कि साक्षात्कार में हम कृष्ण को झुलाए रहे हैं। ऐसे तो बहुत भक्तों ने देखा है। कृष्ण को ही झुलाते हैं, राधा को झुलाते हैं, राधा को नहीं झुलाते हैं। क्यों? अरे कृष्ण भी 16 कला संपूर्ण, राधा भी 16 कला संपूर्ण, फिर कृष्ण को क्यों झुलाते हैं? झुलाने का मतलब क्या है? झूले में क्या होता है? कभी ऊपर जाते हैं, कभी फिर नीचे आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं। ये ज्ञान के झूले की बात है। भगवान बाप जब आते हैं तो कृष्ण जैसे बच्चे पढ़ाई पढ़ते हैं, जिनको नर से नारायण कृष्ण जैसा बनना है। तो अवस्थाएं 63 जन्म की शूटिंग पीरियड की आवृत्ति करती रहती है। जब अच्छे कर्मों का उदय होता है तो अवस्था ऊंची जाती है, जब बुरे कर्मों का आवरण होता है, आवृत्ति होती है, तो अवस्था नीचे आ जाती है। ये ज्ञान का झूला बाप आकर के समझाते हैं। बाकी ऐसे नहीं है कोई कृष्ण ने स्थूल झूला झूला है। राधे के लिए झूला नहीं दिखाते हैं। क्यों? कृष्ण को झूले में दिखाते हैं, क्योंकि कृष्ण वाली आत्मा राजा बनने वाली आत्मा है। राजाओं ने ज्यादा अपवित्रता भोगी है या रानियों ने अपवित्रता ज्यादा भोगी है? राजाओं ने ज्यादा अपवित्रता भोगी है। तो ऊंची स्टेज में भी जाते हैं तो नीची स्टेज में भी गिरते हैं। राधा तो पवित्र जीवन बिताने वाली भारतीय नारी है। ऊंच और नीच जाने की बात है ही नहीं। रामनवमी मनाते हैं, तो देखो जब राम की नवमी मनाते हैं तो सीता कहाँ गई है? सीता की भी नवमी मनानी चाहिए ना, क्यों नहीं मनाते? सीता का
9वां जो शब्द है वो सीता के साथ क्यों नहीं लगता? राम की नवमी मनाते हैं, राधा की अष्टमी मनावेंगे, राम की नवमी मनाते हैं, और देवताओं का कुछ बताते नहीं है। मेल्स ने फीमेल्स को गुम कर दिया। भक्ति मार्ग में जो भी मेल्स हैं शास्त्र बनाने वाले, उन्होंने क्या किया? फीमेल्स की जन्म तिथि को गुम कर दिया। बाप तो फिर कहते हैं, भक्ति मार्ग में भी देखो गायन है, पहले राधा फिर कृष्ण, पहले लक्ष्मी फिर नारायण, पहले सीता फिर राम। भक्ति मार्ग में तो सब कुछ उल्टा ही उल्टा कर दिया। एक के भी ऑक्यूपेशन का कोई को भी पता नहीं है। माना जो फीमेल्स को आगे कर दिया है भक्ति मार्ग में नाम लेकर के, उसका कारण क्या है? राम से पहले सीता का नाम, नारायण से पहले लक्ष्मी का नाम, कृष्ण से पहले राधा का नाम। ये पहले क्यों रख दिया है? हाँ, प्योरिटी इज फर्स्ट। कन्याओं माताओं ने जब भगवान इस सृष्टि पर आया तो प्योरिटी को पहले पहले महत्व दिया। पुरुषों ने प्योरिटी को उतना महत्व नहीं दिया और कन्या माताओं ने प्योरिटी को महत्व दिया। तो भगवान ने उनका नाम पहले दिलवाया और पुरुषों का नाम पीछे करवाया। तो बोलना चाहिए कि 7 दिन रचयिता के आदि, रचयिता और रचना के आदि मध्यंत का और रचना का 7 का ऑक्यूपेशन आपको हम बतावेंगे। मनुष्यों की बुद्धि में तो भक्ति मार्ग का भूसा भरा हुआ है, अर्थ कुछ भी समझते नहीं है। जो भक्ति मार्ग की बातें बुद्धि में भरी हुई है वो ही बुद्धि में से, मुख में से निकलती रहती है। सब अज्ञान ही अज्ञान सुनाते हैं, इसलिए दुनिया की अवस्था नीचे गिरती चली जाती है। ज्ञान से तो सद्गति होनी चाहिए। अगर शास्त्रों में भगवान का ज्ञान होता तो दुनिया की सद्गति होनी चाहिए या दुर्गति होनी चाहिए? सद्गति होनी चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है? हजारों वर्ष की हिस्ट्री ये बता रही है कि दुनिया की मेंटेलिटी नीचे गिरती जा रही है। तो जरूर शास्त्रों से अज्ञान ही अज्ञान फैला है। अभी बाप आकर ज्ञान सुनाते हैं तो ज्ञान देने वाला एक ही बाप है और बाकी सब अज्ञान सुनाने वाले हैं। वो बाप का ज्ञान अब हम आपको सुना रहे। तो पक्का उनकी बुद्धि में ये बैठा देना चाहिए कि कोई भी मनुष्य गुरु मनुष्यों की सद्गति नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मनुष्य सब हैं मन वाले, सबका मन चंचल है। चंचल मन वाले दूसरों की सद्गति कैसे करेंगे? एक परम पिता परमात्मा है जो मन को कंट्रोल करना सिखाता है। क्यों सिखाता है? क्योंकि वो कभी भी इंद्रियों की चंचलता में आता ही नहीं है। जो भी इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां, उन 10 इंद्रियों को चलाने वाला है मन, और मन मनुष्य का चंचल होता है। तो चंचल मन वाला मनुष्य कोई की सद्गति नहीं कर सकता।
अपनी भी सदगति नहीं कर सकता। उसकी इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए भगवान बाप को ही सृष्टि पर आना पड़ता है। वो आकर के सिखाते हैं कि मन को कंट्रोल कैसे किया जाए। कौन सा ज्ञान देते हैं? पहले पहले ये बताते हैं कि तुम्हारा मन भटका हुआ है। क्या? भक्ति मार्ग में मन भागता रहा, कहीं मंदिर में, कहीं मस्जिद में, कहीं गुरुद्वारे में, कहीं तीर्थों में, कहीं ठिकानों में, कहीं किसी गुरु में, कहीं किसी गुरु में, मन सदैव भागता रहा, भटकता रहा। क्यों? क्योंकि भगवान को सर्वव्यापी समझ लिया। अभी बाप आकर बताते हैं मैं सर्वव्यापी नहीं हूं, मैं तो एक व्यापी होकर के इस सृष्टि पर आता हूं। ब्रह्मा के द्वारा भी ये बात आकर के बताते तो हैं कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूं, परंतु न तो ब्रह्मा की बुद्धि में ये बात बैठती है और न ब्रह्मा कुमार कुमारियों की बुद्धि में ये बात बैठती है। क्या क्या बात कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूं? क्यों नहीं बैठती है? क्योंकि वो ये समझ नहीं पाते हैं कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहाँ है। न तो यज्ञ के आदि से ब्रह्मा ने इस बात को समझा और न ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने इस बात को समझा। क्या कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहाँ है। अभी वो बात खुद बाप को ही आकर के बतानी पड़ती है कि मैं एक व्यापी हूं, मैं एक ही मुकर्रर रथ में आता हूं और जिनकी जिनकी बुद्धि में ये बात फिक्स होकर के बैठती जाती है उनकी बुद्धि ठिकाने पर लग जाती है। बुद्धि को ठिकाना मिल जाता है और एक ठिकाना जब बुद्धि को मिल जाता है तो बुद्धि एकाग्र बनेगी या चंचल बनेगी? एकाग्र बनती है, मन भी एकाग्र हो जाता है। और एकाग्र कराने वाला कौन है? वो ही बेहद का बाप जो कभी भी इंद्रियों की चंचलता से प्रभावित होने वाला नहीं है, बल पतित से पतित तन में आता है, परंतु फिर भी उसकी इंद्रियां चलायमान नहीं होती है। इस पतित दुनिया के बीच में आता है। पतित दुनिया में अनेकों के संग के रंग में आते हुए भी भगवान बाप किसी से प्रभावित नहीं होता है। तो मनुष्यों की बुद्धि में भूसा भरा हुआ है सर्वव्यापी के ज्ञान का, तो निकलता ही नहीं है कि ज्ञान देने वाला एक ही बाप है। वो एक ही बाप हमको ज्ञान सुनाए रहे हैं। मनुष्य मनुष्य की सदगति नहीं कर सकता। बाप कहते हैं कि जो अपन को भगवान समझते हैं वो सब हिरण्यकश्यप जैसे दैत्य है। क्या? कैसे दैत्य? हिरण्य, हिरण्य माने सोना, काश्य माने तेज। सोने जैसी जो सच्ची सच्ची आत्माएं हैं, पवित्र आत्माएं हैं, जन्म जन्मांतर की पवित्र आत्माएं हैं, उन सोने जैसी सच्ची सच्ची पवित्र आत्माओं के पवित्रता रूपी तेज को पा, हिरण्यकश्यप पा, पीने वाले हैं। ऐसे ऐसे भयंकर हिरण्यकश्यप हैं जो अपन को भगवान समझकर बैठ जाते हैं। अच्छा,
तो दुनिया वालों की बात बाद में, ब्राह्मणों की दुनिया में अपन को भगवान समझने वाले हैं या नहीं है? हैं? कैसे? बड़े बड़े मेगा प्रोग्राम किए ना, बड़े बड़े मेगा प्रोग्राम किए बड़े बड़े शहरों में, उनमें त्रिमूर्ति का चित्र कौन सा लगाया? 3 दादियों को बैठा दिया, त्रिमूर्ति शिव हो गया। तो अपन को भगवान समझ करके नहीं बैठ गए। कहते हैं भगवान तो ज्ञान सुनाकर ब्रह्मा में चला गया, अब नई दुनिया बनाने वाला कोई नहीं है। कौन है? हम हैं। हम ही त्रिमूर्ति हैं, हम ही नई दुनिया बनावेंगे। जो उन मनुष्य गुरुओं के भक्त होते हैं उनको तो विश्वास बैठ जाता है कि हाँ ये जरूर नई दुनिया बनावेंगे। फिर गुरु मर जाते हैं और चेला सत्यानाश हो जाता है। मेगा प्रोग्राम में जो बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए उनमें त्रिमूर्ति का चित्र नहीं देखा ना, तो अपने को भगवान समझ कर बैठ गए। अच्छा, वो तो चलो 3 मूर्तियों में कोई ब्रह्मा कुमार कुमारियों को ही दिखाया गया। उन ब्रह्मा कुमार कुमारियों को जन्म देने वाला कौन? कोई जन्म देने वाला था या नहीं था? था। कौन था? ब्रह्मा। ब्रह्मा ने अपन को गीता का भगवान साकार में समझा या नहीं समझा? समझा। अपने अंदर ये समझ लिया कि नहीं कि मेरे अंदर ही शिव आता है, मैं ही शिव का स्वरूप साकार में हूं, दुनिया में और कोई शिव का साकार स्वरूप नहीं है। ये पक्का बुद्धि में बैठा लिया। मैं ही ब्रह्मा हूं, मुझे ब्रह्मा के द्वारा ही नई दुनिया की स्थापना होती है। फिर 68 में क्या हुआ? 68 में शरीर छोड़ दिया, नई दुनिया कहाँ गई? है नई दुनिया बनी। तो दुनिया का बड़े से बड़ा गुरु कौन हुआ? मनुष्य गुरु। ब्रह्मा दुनिया का बड़े से बड़ा मनुष्य गुरु बन गया। तो ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं बनेंगे? मनुष्य गुरु नहीं बन करके बैठेंगे? जरूर बन करके बैठेंगे। बाप कहते हैं जो अपन को भगवान समझ करके बैठते हैं वो हैं बड़े से बड़े हिरण्यकश्यप दैत्य। वो स्वर्ग स्थापन नहीं कर सकते। भगवान को ये कहने की दरकार ही नहीं क्या कि मैं भगवान हूं, मैं शिव हूं। भगवान जिस तन में आवेगा वो तनधारी को भी ये कहने की दरकार नहीं मैं शंकर हूं, मैं ब्रह्मा हूं, मैं नई दुनिया की स्थापना करने वाला हूं। जो करने वाला होता है वो मुख से कहता नहीं है, कहेगा या करके दिखाएगा? करके दिखाएगा। जो कहने वाले होते हैं वो करते नहीं है, और जो करने वाला होता है वो मुख से कहता भी नहीं है। तो बाप कहते हैं जो अपन को भगवान कहते हैं वो हिरण्यकश्यप जैसे दैत्य हैं, हठयोगी निवृत्ति मार्ग वाले हैं। वो निवृत्ति मार्ग वाले प्रवृत्ति मार्ग वालों को राजयोग नहीं सिखला सकते हैं। जो मेगा प्रोग्राम में बड़े बड़े पोस्टर बना करके त्रिमूर्ति शिव अपन को साबित करने वाले थे कि हम शिव की 3 मूर्तियां हैं जो नई दुनिया बनाने वाले, पुरानी दुनिया को बिगाड़ने वाले
और नई दुनिया की पालना करने वाली हम तीन मूर्तियां हैं, वो प्रवृत्ति मार्ग के थे या निवृत्ति मार्ग के हैं? प्रवृत्ति मार्ग के नहीं थे। अरे इतना रुकने की क्या बात, वो प्रवृत्ति मार्ग वाले थे या निवृत्ति मार्ग वाले थे? निवृत्ति मार्ग वाले थे। कोई कहेगा उनको कि ये प्रवृत्ति मार्ग वाले थे? नहीं। अब ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, उन तीन मूर्तियों में शास्त्रों में तो दिखाया है कि शंकर भी प्रवृत्ति मार्ग वाला और विष्णु भी प्रवृत्ति मार्ग वाला था। तो जो प्रवृत्ति मार्ग वाली मूर्तियां हैं वो ही प्रवृत्ति मार्ग की नई दुनिया की स्थापना कर सकती हैं। जो है ही निवृत्ति मार्ग वाले, वो प्रवृत्ति मार्ग की नई दुनिया स्थापन कैसे करेंगे? कर ही नहीं सकते। हाँ, ब्रह्मा के लिए जो शास्त्रों में लिखा है कि उनकी भी प्रवृत्ति थी, तो वास्तव में ब्रह्मा की बेटी थी या प्रवृत्ति थी? बेटी के साथ प्रवृत्ति थोड़ा ही होती है। इसलिए ब्रह्मा को कलंक लग गया, चंद्रमा को कलंक लग गया। कलंक लगने के कारण ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है, मूर्तियां नहीं बनती हैं, उनके मंदिर भी नहीं बनते हैं। अब ब्रह्मा को जो फॉलो करने वाले हैं उनका भी यही हाल होता है। वो तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारी नई दुनिया स्थापन करने के निमित्त नहीं बन सकते। वो पुरानी दुनिया में नष्ट हो जाने वाले हो सकते हैं, लेकिन नई दुनिया स्थापन नहीं कर सकते। तो बाप का कहना है कि जो निवृत्ति मार्ग वाले हैं वो प्रवृत्ति मार्ग वाली नई दुनिया स्थापन कर ही नहीं सकते। ओम शांति।